क्यों? इससे पता चलेगा कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग कथा सुन रहे हैं। किसने कहा? राम जी ने कहा कि बाबा यदि मैं कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा जो आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा जाय विवाह शैलज यह मोहि। अब यहां दर्शन करिए, पार्वती मैया के लिए राम जी मांगने को तैयार हो गए। राम जी मांगते नहीं है, राम जी देते हैं। राम जी ने केवल 2 जगह मांगा है, एक आज मांगा है और एक केवट भैया से नाव मांगेंगे राम जी। क्यों मांगे? ये प्रसंग कहता है मरते समय पार्वती जी ने केवल राम जी पर भरोसा किया। राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य केवल मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए यदि मुझे कहीं हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं मांगने को भी तैयार हो जाऊंगा। जो राम जी ने किया यहाँ पर। राम जी बोले जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है। अच्छा आप बताइए, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद किस कक्षा में दाखिला होगा? 11वीं में। 11वीं के बाद 12वीं में। 12वीं में जाने के बाद कोई फिर से 10वीं की परीक्षा देने आएगा? कहिए नहीं आएगा। शंकर जी बोले प्रभु मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से अब विरक्त बन गया हूँ। विरक्ति में आने के बाद फिर से आप गृहस्थी में भेजना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन नाथ आप मेरे स्वामी हैं और माता पिता गुरु और स्वामी के वचन पर विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हे प्रभु अज्ञान सिर पर नाथ तुम्हारे। शंकर भगवान बोले राम जी से आपने जो कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधारी है, सिर पर। राम जी बोले सिर पर न धारण करिए, हृदय में धारण करिए। बाबा बोले क्यों? राम जी बोले गंगा जी बही रही है, कहीं सिर पर धारण करिए, मेरी आज्ञा भी बही जाए गंगा जी के साथ, इसलिए हृदय में धारण करिए। बोल के राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान मन में सोचे पार्वती जी ने पिछले जन्म में मेरे राम जी की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। बाबा ने सप्तऋषियों को बुला करके भेजा है परीक्षण करने के लिए। सप्तऋषि गए, जाकर इतनी निंदा किए शंकर भगवान की। बोले आप नारद जी की बात मान करके घर बसाने चली है। आपको पता है पार्वती जी, नारद जी की बात जिसने मानी उसका घर उजड़ गया। अच्छा आप बताओ, आप में से किसने नारद जी को बैठे हुए देखा है? हाथ उठाइए। नारद जी को बैठे हुए आज तक कितने लोगों ने देखा है? सही में तो कहां देखेंगे, टीवी होगी सीरियल में कहीं देखा बैठे हुए? क्या करते हुए देखा है? घूमते हुए। तो केवल बजाते हुए घूमते, कभी इनके घर कभी उनके घर। क्यों? पांव नहीं दुखता उनका, उनको श्राप मिला हुआ है। यही दक्ष सती जी के पिताजी सृष्टि का विस्तार करते थे, पुत्रों को जन्म देते थे। हमारे पुत्र भी आगे चलकर बच्चों को जन्म देंगे तो सृष्टि का विस्तार होगा। नारद जी जाते थे, दक्ष के बच्चों को ऐसा प्रवचन सुनाते थे, सारे बच्चे विरक्त होकर महात्मा बन जाते थे। दक्ष जी फिर बच्चों को जन्म देते थे, फिर नारद जी बजाते पहुंच जाते थे नारायण नारायण, ऐसा प्रवचन देते थे कि सारे बच्चे विरक्त बन जाते थे। दक्ष को आया एक दिन गुस्सा, बोली यही आगे प्रवचन देके सबको साधु बना रहे हैं, श्राप दे दिए कि एक स्थान पर एक घड़ी से अधिक आप टिकबे नहीं करेंगे, जाइए घूमते रहिए।
न लंबा रुकिएगा न लंबा प्रवचन दीजिएगा। नारद जी घूमते रहते हैं। मुनियों ने कहा कि जिसने जिसने नारद जी की बात मानी, पार्वती जी उसका घर बसा नहीं उजड़ गया, और आप नारद जी की बात मान के घर बसाने चली। आपकी बुद्धि आपके पिताजी जैसी हो गई है, जड़। आप शंकर भगवान को जानती हैं, भीख मांग के खाते हैं। भीख मांगी भव खाए, जो स्वयं भिक्षा मांग के खाता है वो आपका पेट क्या भरेगा? आपको कुछ पता नहीं है, उनकी पत्नी पहले पत्नी थी सती, उनको उनके मैके भिजवा के जलवा के मार डलवाए। आपको कुछ नहीं पता है। हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। पार्वती जी पूछी कौन? बोले वैकुंठाधिपति है, लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर है। आप यदि हाँ कहिए तो हम बात चला दे वहां पर। पार्वती जी ने कहा आपने आने में देरी कर दी थोड़ी। अरे हम लगन इनसे लगा बैठे, देखा अब जो होगा देखा। आप कहते हैं नारद जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरी सुनिए, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की वाक्य का त्याग करने वाली नहीं हूं। इतनी निष्ठा का जब दर्शन किया मुनियों ने, जय जयकार की है। जाकर शंकर भगवान को बताया। बाबा सुने इतने आनंद में आए कि भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, फिर गए, अब कब आएंगे किसी को नहीं पता। बाबा समाधि में गए और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करता है कठोर। ब्रह्मा जी वरदान देने गए, बोले मांगो क्या चाहिए? ताड़कासुर बोला मैं मरूं नहीं। बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। अब दिमाग लगाने लगा कि क्या मांगो कि न मरना पड़े। तो बहुत सोचने के बाद मन में लाया कि शंकर जी की पत्नी तो है नहीं, शंकर जी समाधि में है, कब आएंगे किसी को नहीं पता। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कैसे होगा? तो वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब वो सोचा मैं तो अमर हो गया, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र भगे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास, बोले कौन सा वरदान दे दिया, मरी नहीं रहा। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भय आई। ब्रह्मा जी बोले जरूर मरेगा। देखिए आप लोग घबराइए मत, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दिया। इंद्र बोले कि ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ, इंद्र ने पूरी बात बताई। कामदेव समझ गए शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए कोई बात नहीं, संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते हैं जो देव कार्य में प्राण की आहुति दे डालता है। ऐसा सोचकर कामदेव चले कैलाश। ब्रह्मलोक से कैलाश आने में 48 मिनट लगा कामदेव को। कितना लगा? 2 दंड। और इस 48 मिनट में गोस्वामी जी कहते पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल। पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। कैलाश पर गए, कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर क्रोध में आ गए। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए।
और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कामदेव ने और छोड़ दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। दाएं बाएं सामने नीचे देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तक अचानक सौरव पल्लव मदन विलोका हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ा। बाबा को क्रोध आया, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। तापसी मती नयन जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी समय कामदेव जल के भस्म हाहाकार मच गया। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। अब तो काम ही भस्म हो गए तो बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। शंकर भगवान ने कहा, रो मत रति, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा।